नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 12 वीडियोज के माध्यम से हमने 350 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखे थे। अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियोज को नहीं देखा है तो इन वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से इन वीडियोज को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प देखिए, ए भाग 15, बी भाग 16, सी भाग 17 या फिर डी भाग 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी भाग 17। प्रश्न संख्या 2, संविधान के भाग 17 का शीर्षक क्या है? विकल्प है ए राष्ट्रभाषा, बी मानक भाषा, सी संपर्क भाषा या फिर डी राजभाषा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी राजभाषा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प है ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 6, सी अनुसूची 7 या फिर डी अनुसूची 8। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी अनुसूची 8। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प है ए अनुच्छेद 343 से 351, बी अनुच्छेद 343 से 370 तक, सी अनुच्छेद 351 से 363 तक या फिर डी अनुच्छेद 453 से 464 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 5, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? विकल्प है ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345 या फिर डी अनुच्छेद 346। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 6 देखिए, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 346, सी अनुच्छेद 344 या फिर डी अनुच्छेद 342। प्रश्न संख्या 7 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? विकल्प है ए 26 जनवरी 1950 तक, बी 25 जनवरी 1964 तक, सी 14 सितंबर 1950 तक या फिर डी 26 जनवरी 1965 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 25 जनवरी 1964 तक। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च और उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी? विकल्प है ए अनुच्छेद 344, बी अनुच्छेद 346, सी अनुच्छेद 347 या फिर डी अनुच्छेद 348। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी अनुच्छेद 348। प्रश्न संख्या 9 देखिए, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 346 या फिर डी अनुच्छेद 351। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी अनुच्छेद 351। प्रश्न संख्या 10, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? विकल्प है ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा या फिर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न संख्या 11 देखिए, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? विकल्प ए 351 की धारा 1 या फिर बी 352, सी 343 की धारा 1 या फिर डी 349। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 343 की धारा 1 के तहत। प्रश्न संख्या 12, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? विकल्प है ए 14 सितंबर 1949 को, बी 14 सितंबर 1948 को, सी 14 सितंबर 1953 को या फिर डी 14 सितंबर 1950 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 13 देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? विकल्प है ए 1950 ईस्वी, बी 1955 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी या फिर डी 1976 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी
1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14 है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। यहां वर्ष पूछा गया है और अब यहां तिथि सहित आपको बताना है। तो विकल्प है ए 7 जून 1954 को, बी 7 जून 1955 को, सी 7 जून 1956 को, या फिर डी 8 जून 1958 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 7 जून 1955 को। प्रश्न संख्या 15 है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प है ए बीजी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जीबी पंत, या फिर डी पी सुब्बा राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बीजी खेर। बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। प्रश्न संख्या 16, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कुल कितने सदस्य थे। विकल्प है ए 5, बी 11, सी 21, या फिर डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 21। प्रश्न संख्या 17 देखिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। विकल्प है ए सन 1963 में, बी सन 1961 में, सी 1964 में, या फिर सन 1962 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सन 1963 में। प्रश्न संख्या 18 देखिए, राजभाषा नियम कब निर्मित हुआ। विकल्प है ए 1947 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, या फिर डी 1990 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1976 ईस्वी में। दोस्तों आपको यहां बता दूं, प्रश्न संख्या 7 में राजभाषा अधिनियम के बारे में पूछा गया और प्रश्न संख्या 18 में राजभाषा नियम के बारे में पूछा गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 के 19 की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने राजभाषा यानी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 का निर्माण किया गया था, जिसे शॉर्ट में राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ। विकल्प है ए सन 1960 में, बी सन 1967 में, सी सन 1965 में, या फिर डी सन 1969 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सन 1967 में। प्रश्न संख्या 20 देखिए, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। विकल्प है ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि हिमाचल प्रदेश किस श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है ए 1910 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, या फिर डी 1925 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 1910 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22 देखिए, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। विकल्प ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी विभाषा, या फिर डी संविधान भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राजभाषा के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखिए, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया था। विकल्प है ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 14 सितंबर 1950 को, या फिर डी 14 सितंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 24 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 व 29 नवंबर 1953 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। विकल्प देखिए, ए तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती ने, सी तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने, या फिर डी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। प्रश्न संख्या 25 देखिए, प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था। विकल्प है ए 14 सितंबर 1953 को, बी 11 जून 1950 को, सी 14 सितंबर 1954 को, या फिर डी 14 सितंबर 1951 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 14 सितंबर 1953 को। प्रश्न संख्या 26 देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। विकल्प है ए 1953 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, या फिर डी 1956 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी 1953
1956 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27 देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? विकल्प देखिए, ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 28 देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? विकल्प है ए 16 भाषाओं का, बी 17 भाषाओं का, सी 22 भाषाओं का या फिर डी 44 भाषाओं का। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी 22 भाषाओं का। प्रश्न संख्या 29 देखिए, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? विकल्प है ए 14 भाषाएं, बी 15 भाषाएं, सी 17 भाषाएं या फिर डी 22 भाषाएं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 14 भाषाएं। यहां मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, प्रारूप संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 13 भाषाएं थी। बाद में संविधान सभा में इसमें संस्कृत को और जोड़ दिया गया। इस कारण संविधान लागू होते समय कुल भाषाओं की संख्या 14 हो गई थी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? विकल्प है ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी या फिर डी डोंगरी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी भोजपुरी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, भाषा संबंधित प्रथम संविधान संशोधन कौन सा है और यह किस वर्ष में हुआ था? विकल्प है ए 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में, बी 21वां संविधान संशोधन सन 1968 में, सी 22वां संविधान संशोधन सन 1967 में या फिर डी 22वां संविधान संशोधन सन 1968 में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था भाषा के संबंध में। प्रश्न संख्या 32 देखिए, संविधान संशोधन 21वां 1967 द्वारा किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? विकल्प है ए बांग्ला, बी भोजपुरी, सी सिंधी, डी डोंगरी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो 67 से आप सिंधी को जोड़कर इसे टिक द्वारा याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, भाषा संबंधी द्वितीय संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? विकल्प है ए 71वां संविधान संशोधन 1992 में, बी 71वां संविधान संशोधन 1993 में, सी 72वां संविधान संशोधन 1992 में या फिर डी 72वां संविधान संशोधन 1993 में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में, यानी 71वें संविधान संशोधन द्वारा दूसरी बार भाषा संबंधी संशोधन किए गए थे। प्रश्न संख्या 34 देखिए, 71वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? विकल्प देखिए, ए नेपाली, बी मणिपुरी, सी कोंकणी या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनमें है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर आपको इनको याद रखने में कोई दिक्कत आती है तो आप इन्हें शॉर्ट में याद कर सकते हैं नमक शब्द से। नमक के न से हो जाएगा नेपाली, मैं से हो जाएगा मणिपुरी और कैसे हो जाएगा कोंकणी। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से भी आप 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाओं को याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, भाषा संबंधी तृतीय संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो वर्ष 2004 में हुआ था, के द्वारा किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है संविधान में? तो यहां पर विकल्प देखिए, ए बोडो को, बी डोंगरी को, सी मैथिली को या फिर डी भोजपुरी को। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी भोजपुरी को। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा की संविधान में स्थिति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नोत्तर। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।